नमस्कार फ्रेंड्स, नर्सिंग वाईफाई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने CHO सिलेबस डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको इस CHO सिलेबस के माध्यम से हम ये भी जानकारी देंगे फ्रेंड्स कि हमारे जो CHO में जो सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस लगते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी में हमारा 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम फंक्शनल एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पुट होते हैं, जैसे कि हार्ट के फंक्शन क्या हैं, लीवर के फंक्शन क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें अराइज होते हैं। देन सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा अनाटमी में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी के बारे में। स्ट्रक्चर जैसे हार्ट का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, कार्डियक का ही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। कार्डियक में हम क्या करेंगे, हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कितना चैम्बर होता है, कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 चैम्बर होते हैं, लीवर के बारे में कितने पार्ट होते हैं। तो अनाटमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें लगते हैं। देन डेमोग्राफिक एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, जो डेमोग्राफिक में हमारी आती है, रेस आ गया, सेक्स आ गया, एज आ गया, और कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स आ गई इसके अंदर, ठीक है। देन हमारा फोर्थ है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी की हेल्थ के बारे में हम सर्वे करते हैं, जानकारी लेते हैं। एपिडेमोलॉजी के बारे में, जैसे हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, प्रिवेंशंस हो गया, डिजीज़ प्रिवेंशंस के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें से हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन लगते हैं, मतलब दोनों में ही, डेमोग्राफिक और कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में से, और कॉमन इसमें हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमोलॉजी और डिजीज़ प्रिवेंशन, दोनों में ही 10-10 नंबर के क्वेश्चंस लगते हैं, राइट। देन हमारा 5वां जो है सब्जेक्ट मैटरनल हेल्थ, जिसमें हम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या होता है, चाइल्ड बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो तब क्या क्या होता है, तो उसमें से भी हमारे 10 नंबर के क्वेश्चंस लगते हैं। देन चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से और चाइल्ड की, बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन लगते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लगेगा। देन इम्यूनाइजेशन के बारे में, कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन होता है जब बच्चा होता है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है, लाइक हेपाटाइटिस हो गई, BCG हो गई, मीज़ल्स हो गई, वे कितने कितने मंथ में दी जाती हैं, इनसे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर देन द एडोलसेंट हेल्थ के बारे में देखते हैं, एडोलसेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं एडोलसेंट की एज में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के आते हैं। फिर फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में पूछा जाता है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स में आप जानते होंगे, जैसे कि टुबैक्टोमी हो गई, वासेक्टोमी हो गई, और बहुत सारे फैमिली प्लान हम यूज़ करते हैं, है ना। तो उनसे रिलेटेड, और जैसे कोपर्टी लगवा लेती हैं महिलाएं, माला डी की गोली खा लेती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आएगा फैमिली प्लानिंग में 5 नंबर के क्वेश्चंस अराइज करेंगे, फैमिली प्लानिंग पार्ट में से, कम्युनिटी के। देन कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, कलोरा हो गया, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं, उनके बारे में भी 10 नंबर के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये आ गई, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, लाइक कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से भी 10 नंबर के क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उनके अंडर से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं, एग्ज़ाम में, CHO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन हमारा लास्ट जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GK से रिलेटेड हो गया, है ना, एप्टीट्यूड हो गया, काफ़ी जनरल नॉलेज के, जैसे कि डेली जो करंट के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं ना, GK के करंट में जो जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो कि हम न्यूज़पेपर की सहायता से अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का मेरा यही छोटा सा एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए CHO के एग्ज़ाम के सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं हमारे दोस्त, जिनको सिलेबस के बारे में यही नहीं पता होता है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस जो है, कितने कितने मार्क्स का पेपर अराइज होता है। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको आज की हमारी जो क्लास है वो बेहतरीन लगी होगी, लाजवाब लगी होगी, आपको नॉलेज गेन हुआ होगा इस क्लास से। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद। चलते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे।